Super Sunday in the Premier League will kick off when Chelsea and Arsenal collide with each other at Stamford Bridge. दो लंदन राइवल्स हैं और इनके बीच में रिन्यू होगी इस संडे। और इस मैच का फैंटेसी प्रीव्यू करने के लिए आई एम जॉइंड वंस अगेन बाय टीम कमेंटेटर एंड एंकर एंड माय डियर फ्रेंड अनंत त्यागी। वेलकम अनंत। अक्षय, थैंक यू सो मच। चेल्सी और आर्सेनल की सबसे सुनहरी याद मेरे ब्रॉडकास्टिंग करियर से आती है, जिसमें आर्सेन वेंगर वाज इन चार्ज इन हिज 1000th गेम एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ शैम्बल्स फॉर हिम। स्कोर लाइन की बात नहीं करेंगे, बात आज के मैच की करेंगे, बिकॉज एक बहुत ही डिफिकल्ट मैच टू कॉल है फ्रॉम एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज एक तरफ चेल्सी की टीम है जो अनबीटन है 12 होम मैचेस में, आई थिंक इन ऑल कॉम्पिटिशंस। जब लास्ट टाइम हारे थे तो आर्सेनल से हारे थे। वहीं पे आर्सेनल अंडर आर्टेटा हैव वन ऑल देयर लंदन डर्बीज सो फार एंड दे लाइक विनिंग एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। तो बहुत ही मुश्किल है कॉल करना, बिकॉज अक्सर जब आर्सेनल चेल्सी खेलने आते हैं तो चेल्सी ऊपर रही है टेबल में। इस बार आर्सेनल लीग लीडर्स हैं और स्टैंडर्ड सेटर्स हैं प्रीमियर लीग में मेरे हिसाब से। बिल्कुल अनंत, काफी अच्छे से आपने कैप्चर करा है कि क्या कैसा सीजन जा रहा है इन दोनों टीम्स का। आर्सेनल ऑफ कोर्स नंबर 1 इन द प्रीमियर लीग, जबकि चेल्सी की जो आई थिंक रियलिस्टिक अगर आप एम्बिशन देखेंगे इट विल बी टू फिनिश इन द टॉप 4। बट Yeah. ये सब चीजें आई थिंक इस मैच से पहले मैनेजर्स भूल जाएंगे, बिकॉज दिस इज अ लंदन डर्बी एंड ये राइवलरी काफी फियर्स है ओवर द इयर्स सिंस द Didier Drogba days, and of course he loved scoring against Arsenal. So थोड़ी सी rivalry है and do expect maybe a few yellow cards and maybe even a red card in this match. Should be a very very fascinating contest indeed. Anand, very briefly बात करते हैं previous result की. I have to ask you as a Chelsea fan, 4-1 defeat away at Brighton. So how does that make you feel as a Chelsea fan? यार फॉरगेट हाउ डज इट मेक मी फील। थिंक ऑफ ग्रैम पॉटर जो एमेक स्टेडियम वापस गया और उसे लग रहा था कि बॉस मैं दिखाता हूं कि मैं क्या हूं, और ब्राइटन ने उन्हें दिखाया कि आप क्या हैं वो आप जानते हैं, लेकिन एमेक स्टेडियम में राज हमारा है। इट वाज अ फैबुलस परफॉर्मेंस फ्रॉम ब्राइटन एंड इक्वली बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी। आई थिंक एक ऐसी फीलिंग आ रही थी रक्षित बहुत टाइम से कि एक अनबीटन रन जब मैनेजर का आता है, वो जो न्यू मैनेजर बाउंस मिलता है, वो चेल्सी को हल्का हल्का मिल रहा था, बट कभी तो ब्लिप आना था। बट वो इस तरीके से और इस तरह से स्टेडियम में आएगा ब्राइटन के, इट वाज अ बिग शॉक टू मी। बट वेल डन टू देम यार, दे कंप्लीटली डिजर्व दैट विक्ट्री। बट द गुड थिंग फ्रॉम चेल्सीज पॉइंट ऑफ व्यू इज कि उन्होंने बाउंस बैक करके चैंपियंस लीग में अपना फॉर्म जो है वो बरकरार रखा, व्हिच इज अ साइन ऑफ अ टीम दैट इज मैच्योरिंग अंडर ग्रैम पॉटर। बिल्कुल, और इसी बैकड्रॉप के साथ अनंत शुरू करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ आवर बेस्ट फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। एंड एज ऑलवेज हम शुरू करेंगे स्ट्राइकर्स के साथ ना। अनंत, हमने बहुत बात करी बिफोर दिस वीडियो कि हम कौन से स्ट्राइकर्स पिक करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी गुड ऑप्शंस एंड यू हैव आइडियली देखे तो 5 ऑप्शन है जिसमें से हमें 3 पिक करने हैं। सो ये बहुत क्रूशियल पिक्स होने वाली है हमारे लिए फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप ही शुरू करिए, आप बताइए आपके सबसे बेस्ट फॉरवर्ड पिक्स कौन से फॉर दिस मैच। यार उससे पहले एक जरूरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि चेल्सी, और सभी व्यूअर्स के लिए है, कि चेल्सी ने अभी तक अंडर ग्रैहम पॉटर अपनी कंसिस्टेंट 11 कभी खिलाई नहीं है। ही इज बीइंग कॉल्ड द टिंकर मैन। और वहीं पे आर्सेनल की टीम में कम से कम 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर मैच स्टार्ट किया है प्रीमियर लीग में, व्हिच टेल्स यू व्हाट आर्टेटा इज थिंकिंग एंड व्हिच टेल्स यू हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अस टू पिक एनी ग्रैहम पॉटर प्लेयर। उस बात से आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं विद रहीम स्टर्लिंग। नाउ मैंने बहुत सोचा कि मैं ओबामायांग को, बिकॉज ही इज बीन एन एक्स आर्सेनल कैप्टन, उनको लूं या इमोशनल फैक्टर की वजह से, एंड द फैक्ट दैट सेस फैब्रिगास के बाद वो दूसरे ऐसे प्लेयर बन सकते हैं जो चेल्सी और आर्सेनल के लिए दोनों के लिए गोल मार सकते हैं। बट मैंने कहा नहीं यार, दिल के बजाय थोड़ी दिमाग की सुनो। स्टर्लिंग का रिकॉर्ड स्टर्लिंग रहा है अगेंस्ट आर्सेनल जब वो मैन सिटी के लिए खेलते थे। आई थिंक 2 ही ऐसी प्रीमियर लीग टीम है जिनके अगेंस्ट उन्होंने आर्सेनल से ज्यादा गोल मारे हैं, which tells you कि Sterling likes playing against Arsenal, and I have a feeling he might have a good game up his sleeve, especially Champions League में गोल मारने के बाद। तो मैं स्टर्लिंग को डेफिनेटली इसमें स्टार्टिंग 11 में लेना चाहूंगा। उसके साथ साथ मार्टिनेली, यार आपको 2020 में वो आई एम श्योर वो गोल याद होगा, नहीं है तो गूगल करके देखिएगा जरूर, दैट रन विथ विच मार्टिनेली कैप्ट ऑफ अ जबरदस्त फिनिश एंड अ सेलिब्रेशन। 2020 में आर्सेनल का गोल ऑफ द सीजन रहा था वो, एंड ऑब्वियसली इज इन वेरी गुड गोल स्कोरिंग फॉर्म। तो मार्टिनेली फ्रॉम आर्सेनल, स्टर्लिंग फ्रॉम चेल्सी फॉर मी। रक्षित, सरप्राइज मी। No surprises, Anant. I'm going with the tried and tested Gabriel Jesus, who has been so good for Arsenal this season. You can call him the signing of the season as well, not only for Arsenal but maybe for all Premier League teams, because I think उन्होंने पूरा revolutionize कर दिया है how Arsenal play. And it is not surprising to see why Arsenal are doing so well, because Jesus, obviously Arsenal, अगर आप last कुछ season देखे, they have been struggling with their main striker.
और जब से जेसूस आए हैं, नॉट ओनली गोल्स बट ऑल्सो असिस्ट वो बहुत प्रोवाइड करते हैं. सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई मार्टिनेली एंड साका जैसे प्लेयर्स आर डूइंग सो वेल इज बिकॉज ऑफ जेसूस इन द टीम, बिकॉज ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल नंबर 9 जो बॉक्स में रहते हैं और उनको चांसेस फीड करो और वो गोल स्कोर करते हैं. ही इज समवन हु ऑपरेट्स ऑल अराउंड द बॉक्स, राइट में ड्रिफ्ट करते हैं, लेफ्ट में ड्रिफ्ट करते हैं, बैक हील करते हैं, फीड करते हैं प्लेयर्स को. ही इज ऑल्सो समवन जो बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं. सो दैट्स व्हाई अगर आप प्रीमियर लीग की बात करें, सो चांसेस क्रिएशन, गोल्स, असिस्ट सब में सबसे ऊपर आते हैं गाब्रिएल जेसूस. एंड दैट्स व्हाई नॉट ओनली अनंत ही इज इन आवर टीम फॉर दिस मैच बट ऑल्सो ही इज आवर कैप्टन. बिकॉज अगर आप रिलायबिलिटी की बात करें देन आई थिंक गाब्रिएल जेसूस मेरे हिसाब से दोनों टीम्स के दोनों प्लेयर्स को कंबाइन करके सबसे ऊपर आते हैं. तो आई थिंक फॉर योर फैंटेसी टीम्स, because of his overall game and attributes, I think he's a great pick for your fantasy team. So that's why Jesus is my first forward pick. और हमारी तीसरी forward pick है हमारी टीम के लिए. चलते हैं अनंत मिडफील्ड सेक्शन में. तो शुरू आप ही करिए, आपकी कौन सी मिडफील्ड पिक है सबसे पहले? Double M in the middle of the park. That's Mason Mount. Obviously, Chelsea का favorite बच्चा है. All Chelsea fans absolutely love him. Interesting fact about Mason Mount though, कि Chelsea के top goal scorer last season ने Stamford Bridge में इस season goal नहीं मारा है. Maybe the night is tonight. Maybe things change. And you know जब इस तरह के facts हम लोग जानते हैं तो trust me players भी अच्छी तरीके से जानते हैं. तो it must be playing on his mind. And जब Mason Mount इस तरीके से किसी goal को chase करता है, not figuratively speaking, तो अक्सर ही परफॉर्म्स वेरी वेल. ऑल्सो गैरेथ साउथगेट जो कि इंग्लैंड के मैनेजर हैं, उन्होंने अपने 2 प्लेयर्स को इंजर होते हुए देखा है चेल्सी के स्क्वाड में. तो मेसन माउंट कितना अपने आप को एक्सर्ट करते हैं वर्ल्ड कप से पहले, वो भी बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है. बिकॉज रीस जेम्स जा चुके हैं, चिलवेल पे डाउट आ गया है, दोनों चेल्सी के लिए खेलते हैं. मेसन माउंट अकेले एक ऐसे शख्स बचे हैं जिनसे बहुत उम्मीद है वर्ल्ड कप में. लेकिन आर्सेनल के अगेंस्ट इफ ही स्कोर्स ही विल जस्ट टेक दैट मंकी ऑफ द बैक कि यार स्टैमफोर्ड ब्रिज का गोल हो गया, नाउ आई कैन रिलैक्स अ लिटिल बिट. बिल्कुल अनंत. एंड मेसन माउंट अगर आप रिलायबिलिटी की बात करें, चेल्सी से हमेशा सवाल होता है कि कौन से प्लेयर ले जो हमें फैंटेसी में पॉइंट्स देंगे, और नॉर्मली उसका हमेशा आंसर मेसन माउंट ही होता है. बिकॉज ही समवन जो वंस अगेन काफी सेट पीसेस लेते हैं, चांस क्रिएट करते हैं, असिस्ट देते हैं. और आपको पता है अनंत कि ग्राहम पॉटर रैंडमली प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी कांट रियली ट्रस्ट प्लेयर्स लाइक ओबामेयांग, हावर्ड्स एटसेट्रा इन योर टीम. बट मेसन माउंट इज समवन जो नॉर्मली प्लेज 90 मिनट्स एज वेल. एंड ऑब्वियसली अगर चेल्सी को कुछ भी करना है अच्छा इन दिस मैच, इफ दे एक्चुअली गेट अ रिजल्ट इन दिस मैच, आई एम प्रीटी श्योर मेसन माउंट का उसमें काफी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. सो बाकी 2 पिक्स पे आते हैं एंड आई एम गोइंग फॉर 2 आर्सेनल बॉयज, साका एंड जाका. पहले बात करते हैं साका के ऊपर. ना आपने बात करी कि कितना इंपॉर्टेंट है मेसन माउंट फॉर इंग्लैंड. आई थिंक साका आर्ग्यूबली इवन मोर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. और गैरेथ साउथगेट, अगर आप इंजरी कंसर्न्स की बात करें, ही गॉट अ बिग स्केयर when Saka limped off injured in the last match against Nottingham Forest. But thankfully for Arsenal's sake and England's sake, he is fine. He's back. और इन्होंने एक 30-minute कैमियो भी करा था इन द यूरोपा लीग. बट आई थिंक साका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनका जो राइट हैंड साइड है आर्सेनल का, वहां से बहुत ज्यादा चांसेस वो क्रिएट करते हैं. और ही इज ऑल्सो समवन जो आई थिंक लास्ट मैच में जो लास्ट पेनल्टी थी आर्सेनल की, वो बुकायो साका नहीं ली थी नॉर्थ लंदन डर्बी में. सो ही समवन जो पोटेंशियली पेनल्टीज पे हो सकते हैं फॉर दिस आर्सेनल टीम, ऑल्दो इस टीम का कोई नंबर 1 पेनल्टी टेकर नहीं है. बट ओवरऑल अगर आप देखें, 4 goals scored and 5 assists contributed. He is someone जो once again has been pivotal to Arsenal's great start to the season. So I think बुकायो साका अगर स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली मेरी फैंटेसी टीम में तो डेफिनेटली होंगे. एक और प्लेयर की बात करते हैं एंड दैट इज जाका. नाउ अगर आप मुझे बोलो कि नवंबर आ चुका है और जाका ने 3 गोल और 3 असिस्ट कंट्रीब्यूट करे आर्सेनल के लिए, आई वुड बी लाइक स्टॉप किडिंग योरसेल्फ, बिकॉज ही इज समवन जो इन्होंने बहुत ही रिमार्केबल स्टार्ट टू द सीजन किया है. एंड नॉट ओनली his goals and assist numbers but also his defensive numbers, tackling, interception wise, number of passes completed, lot of chances created. In fact मैं देख रहा था कि यूरोपा लीग में जाका से ज्यादा किसी आर्सेनल प्लेयर ने चांसेस क्रिएट नहीं करी है, which is very very surprising. So he is someone जो एक आर्टेटा के अंदर या फिर करंट जो इन फॉर्मेशन में, ही इज समवन जो काफी ज्यादा थ्राइव कर रहे हैं. और इस करंट फॉर्म में आई थिंक उनको अनड्रॉपेबल मानता हूं फ्रॉम आवर फैंटेसी टीम एंड डेफिनेटली फ्रॉम आर्सेनल्स टीम एज वेल. ऑब्वियसली अनंत, उनके साथ एक डेंजर रहता है एंड दैट इज रेड कार्ड. सो इस टाइप के जो यू कैन से कॉल्ड्रन होगा ब्रिज में, लंदन डार्बी होगी, तो बिवेयर ऑफ द रैंडम येलो कार्ड और इवन अ रेड कार्ड फॉर जाका इन दिस मैच. दैट इज ऑल आई कैन से. अब चलते हैं लेकिन हम डिफेंसिव सेक्शन पे. सो 2 डिफेंडर्स आपके, 2 डिफेंडर्स मेरे. आप शुरू करिए अनंत. यार हैव टू स्टार्ट. जैसे मेसन माउंट मिडफील्ड की शुरुआत करते हैं हर चेल्सी लाइनअप में, वैसी डिफेंस की शुरुआत थियागो सिल्वा से होती है. ऑल्दो ग्राहम पॉटर ने पब्लिकली बोला है कि वो थियागो सिल्वा
को मैनेज करेंगे, हर मैच वो स्टार्ट ना करें, बट आई थिंक अ मैच ऑफ दिस स्टैचर, स्टैमफोर्ड ब्रिज में, फुल पैक स्टेडियम में, आर्सेनल लंदन डर्बी में, I'm expecting him to start and I'm expecting him to guide the defense. Having said that, बंदा मिलान के लिए खेला है, बंदा पीएसजी के लिए खेला है, बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेला है, ऑब्वियसली ब्राजील को कैप्टन कर चुका है, बट against Arsenal he's winless in the last 6 games. So you know how these things play on your mind. I don't know, maybe Thiago Silva will have a point or two to prove tonight as well. Won't be easy because Reece James, Ben Chilwell जो उस डिफेंसिव फोर का हिस्सा रहते हैं, वो इस मैच में नहीं होंगे, तो थियागो सिल्वा अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते अगेंस्ट अ वेरी अटैकिंग आर्सेनल आउटफिट, बट आई स्टिल लाइक टू पिक हिम फॉर हिज एक्सपीरियंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टू गिव यू एन आर्सेनल फ्लेवर, मैं पिक करना चाहूंगा टियर्नी को. अब जिनचेंको को वो काफ इंजरी हुई थी, उसके चलते वो काफी टाइम से मिसिंग थे, बट एज रक्षित रिमाइंडेड मी बिफोर वी स्टार्टेड द वीडियो, ही वाज अवेलेबल ऑन द बेंच इन द यूरोपा लीग मैच. लेकिन वो आए क्यों नहीं? बिकॉज टियर्नी वाज हैविंग अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, और इस तरह के वो खिलाड़ी हैं. और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो लेफ्ट बैक की पोजीशन में अगर खेलते हैं तो उनके सामने स्टर्लिंग की चुनौती हो सकती है, रूबन लॉफ्टस-चीक की चुनौती हो सकती है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू डू मच बेटर बिकॉज रीस जेम्स उनके सामने नहीं आने वाले. तो आई विल टेक टियर्नी एंड आई विल टेक सिल्वा, एंड आई एम श्योर रक्षित कैन गिव यू द अदर पिक्स. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज अनंत की आपकी टियर्नी सिलेक्शन से हमारी बाकी दोनों पिक्स थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो गई हैं, बिकॉज एक कॉमन चीज हमने देखी है कि जब भी लेट्स से जिनचेंको या टियर्नी खेलते हैं तो बेन वाइट थोड़ा और डिफेंसिवली ऑपरेट करते हैं, बट जब टोमियासु खेलते हैं लेफ्ट बैक तो वी सी बेन वाइट वेंचरिंग फॉरवर्ड. सो अगर लेट्स से टियर्नी इस मैच में खेलते हैं, ही इज ऑब्वियसली समवन हु लव्स गोइंग फॉरवर्ड, लास्ट मैच में गोल भी स्कोर किया था इन द यूरोपा लीग. सो तो आर्सेनल और आर्टेटा थोड़ा अपना डिफेंसिव को यू कैन से वो सिमेट्रिसिटी मेंटेन नहीं करते हैं, एंड आई रियली फील कि इस मैच में क्योंकि ओबामयांग भी होंगे, सो मे बी बेन वाइट मोर ऑफ अ डिफेंसिव रोल ले सकते हैं. सो उनका जो अटैकिंग जो यू कैन से आउटपुट है वो थोड़ा सा मे बी हम उनको निगेट कर सकते हैं इन दिस मैच. अदरवाइज अगर आप बेन वाइट की बात करें, ही इज नंबर 1 फॉर टैकल इंटरसेप्शंस, बट आई विल गो फॉर द टू सेंटर बैक्स सालिबा एंड गैब्रियल, because I think these two can score goals in this match, and it's weird picking center backs because they can score goals. But अगर आप आर्सेनल की बात करें, उनकी जो set piece डिलीवरी रही है इस सीजन, it has been really really good, and I really feel कि सालिबा जिन्होंने दो कंट्रीब्यूट करा है और गैब्रियल जिन्होंने एक गोल स्कोर करा है, they can do really well. More sure about सालिबा, I think he's someone जिनके टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स एक ज्यादा है गैब्रियल से ओवरऑल. लेकिन अगर आप प्योरली बात करें फ्रॉम अ आई टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सालिबा हैज बीन रियली गुड फॉर आर्सेनल दिस सीजन. उनके गो टू डिफेंडर रहे हैं, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आर्सेनल डिफेंसिवली एटलीस्ट काफी डिसेंट रही है, स्पेशली अवे फ्रॉम होम, जहां पे एक्चुअली उन्होंने ज्यादा क्लीन शीट्स रखी है एज कम्पेयर टू एट होम. गैब्रियल और व्हाइट इज अ वेरी क्लोज कॉल, बट बिकॉज ऑफ दिस टियर्नी फैक्टर आई थिंक मैं गैब्रियल की तरफ थोड़ा सा और एज करूंगा, ऑल्दो आई थिंक समवन लाइक कूलीबाली कुड आल्सो बी अ डिसेंट शॉट. सो ये एक पोजीशन इसके बारे में बहुत श्योर नहीं है, एंड आई थिंक आप डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी टीम्स के साथ. गोलकीपर को मैं क्विकली राउंड ऑफ करूंगा. नाउ आई एम गोइंग फॉर मेंडी. केपा इंजर्ड है तो केपा की जगह मेंडी आएंगे मोस्ट लाइकली. नाउ बिकॉज केपा इज प्लेइंग सो वेल, हैज प्लेड सो वेल दिस सीजन, पीपल फॉरगेट हाउ ग्रेट मेंडी हैज बीन फॉर चेल्सी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स. एंड ऑब्वियसली जब से ग्राहम पॉटर आए हैं, केपा को काफी चांस मिला है, बट ये आई थिंक अपॉर्चुनिटी है अनंत फॉर मेंडी टू सीमेंट हिज प्लेस in the Chelsea between the posts, because he is someone जो last season की बात करें was considered to be one of the best goalkeepers in the world, and especially अगर आप Premier League में बात करें, and suddenly he's dropped from the team. So I think he has a point to prove, and I think he's someone जो मेरे ख्याल से will put in a virtuoso performance against Arsenal जो काफी बड़े London rivals हैं for Chelsea. So Mendy is the one I'm going for. वैसे भी I think Arsenal we do both expect कि ज्यादा shots and shots on target ले सकती है in this match as compared to let's say Chelsea. सो अनंत, अब आते हैं प्रिडिक्शन पे. नाउ एज अ चेल्सी फैन ऑब्वियसली आप थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं इसमें, बट प्योरली फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू आप जितने अनबायस होके बताइए क्या आपको लगता है होगा इन दिस मैच. नहीं, आई एम गोइंग टू बी टोटली अनबायस्ड, एंड आई हैव टू से थोड़ा सा फ्लेक्स भी करूंगा कि चेल्सी का प्रेडिक्शन जनरली मेरा करीब रहता है टू व्हाट इट एक्चुअली टर्न्स आउट. इवन द मैन यूनाइटेड 1-1 टर्न्ड आउट टू बी ओके. सो आई एम जस्ट सेइंग कि शायद इस बार भी सही हो जाए. इस बार I am expecting Arsenal to actually, it could be a draw, yes, but I have a feeling Arsenal are just have that extra quality and Chelsea have just that many injuries to contend with that tonight I think Graham Potter का जो unbeaten record है Stamford Bridge में वो शायद टूट सकता है. And obviously Arsenal have fond memories, right, of visiting Stamford Bridge और वहां पे जीतने की उन्होंने एक आदत सी बनाई है under Arteta over the last 2 seasons. So मुझे लगता है कि Arsenal clean sheet नहीं रखेंगे, but that means Chelsea should score.
but I have a feeling Arsenal might just be able to nick this contest with a very heavy heart. So मेरे को बार बार वो लिवरपूल मैन सिटी का मैच याद आता है जब हमने लिवरपूल को चांस ही नहीं दिया था क्योंकि मैन सिटी वर प्लेइंग सो वेल. सो सॉर्ट ऑफ सिमिलर सिनारियो हो सकता है वेयर चेल्सी को आई थिंक बहुत लोग फैंसी नहीं कर रहे हैं स्पेशली बिकॉज ऑफ द लास्ट रिजल्ट एंड आर्सेनल आर एब्सोल्युटली फ्लाइंग एट द मोमेंट. बट अगेन दिस इज अ लंदन डार्बी. लंदन डार्बीज में एनीथिंग इज पॉसिबल. ये मतलब ऑन देयर आइसोलेशन में ये मैचेस कभी कभी एग्जिस्ट करते हैं एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू व्यू दिस मैच एटलीस्ट फ्रॉम माय लेंस. एंड ऑफ कोर्स देयर इज द ओबामयांग फैक्टर कि क्या करते हैं वो अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट. स्टैमफोर्ड ब्रिज पे वैसे ही चेल्सी ने अगर आप बात करें उनका डिफेंस हैज डन वेल. और आर्सेनल का अगर आप XG बात करें अवे फ्रॉम होम तो वो इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू जो उनका एट होम है. इनफैक्ट इट्स लेस देन हाफ ऑफ व्हाट देयर होम XG इज. सो अगर आप चेल्सी का एक्सपेक्टेड अगेंस्ट डेटा देखेंगे एट होम एंड आर्सेनल का एक्सपेक्टेड गोल्स डेटा देखेंगे अवे फ्रॉम होम देन आई थिंक एक पिक्चर पेंट होती है कि माइट नॉट सी टू मेनी गोल्स from both these teams in this match, but let's see what happens. So prediction की बात करें, I think I'll go for a boring 1-1 draw, but I won't be surprised if Chelsea nick it as well. So Anant, hopefully my prediction comes right and hopefully your prediction comes wrong, especially for an Chelsea fans perspective. Anyways, thank you so much for joining in another episode of View Sports Scouts, Chelsea versus Arsenal. Hope आप लोगों को थोड़ा insight मिला होगा अपनी fantasy teams बनाने के लिए. Anyways, अगर आपको पसंद आया, make sure you do hit the like button, subscribe जरूर करेगा View Sport को and do share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe. We will see you soon. Cheers, guys.